नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे खबरों की ओर। गुरदासपुर के बिजली घर में जबरदस्त हंगामा हो गया। लोगों ने की बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानक लोगों ने बताया कि पिछले 24 घंटों से बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर के मोहल्ला इस्लामाबाद में बिजली न आने की वजह से लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। इस एरिए का जाइए कल 5 बजे तूफान आने करके इन्होंने ट्रांसफार्मर फॉल्ट है। 2 बार फील लवा चुके हैं। वो फील स्टैंड नहीं करता भाई, ट्रांसफर सप्लाई नहीं करते। 10 बजे शिफ्ट वाले बंदे आते हैं, उदों मैं चेक करा देना उन्होंने आके। कंप्लेंट तो लिखी देना। हूँ 10 बजे शिफ्ट वाले बंदा आता, मैं चेक करा दूँगा, ना लोग चेक करा दूँगा। मेरा भी वो महला वा जैसा वो कह रहे हैं भी कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं। कंप्लेंट लिखी दी ऑलरेडी, लिखी दी कंप्लेंट ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ नहीं हुई। कोई लिखी दी कंप्लेंट होती, लिखी दी है कंप्लेंट लिखी है। हाँ करता जाएगा ठीक हो जाना था। बत्ती 10 बजे तक चल जाएगी चलेगी कोई गल नहीं। ट्रांसफार्मर ना फॉल्ट होया, ट्रांसफार्मर मुझे उम्मीद है कि ठीक ही आओ। पंजाब के जालंधर के खोरला किंगरा में मामूली बहस के बाद दुकानदार पर तेजधार हथियारों से हमला करने के मामला सामने आया है। दुकानदार के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। घायल ने बताया कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया उनके साथ उसकी कोई रंजिश या पुरानी दुश्मनी नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ जहां आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं उन पर अब सीएम पद के दुरुपयोग के भी आरोप लग रहे हैं। यह आरोप उनके भांजे से जुड़े हुए हैं। अंबुजा न्योतिया मॉल में लगाई गई दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की मूर्ति को प्रबंधकों ने वहां से हटा दिया है। सिख समुदाय के विरोध के बाद प्रबंधकों ने मॉल से मूर्ति को हटाया है। प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने आस्थावश मूर्ति को लगाया था। यदि उन्हें आभास होता कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने 2 बड़े नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों तस्कर तरन तारण के रहने वाले हैं और पंजाब के विभिन्न शहरों से हीरोइन को सप्लाई करते थे। दोनों ने पुलिस के तकरीबन 12 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की है। दरिया व्यास के किनारों पर अवैध शराब बनाने के लिए चल रही भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक्साइज विभाग की पटियाला और मोहाली से आई डॉग स्क्वाड की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दरिया के 7 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के बाद 19,200 किलो लाहन बरामद करके उसे नष्ट किया गया। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी के बाद पहली बार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिले। जहां पुलिस की कस्टडी में मनीष सिसोदिया के घर पर मुलाकात हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने एक पत्र भी जारी किया। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस पर निकली विकास तीर्थ यात्रा के बाद पुतला वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक डागर के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया और उपस्थित लोगों के सामने बोलते हुए कहा कि वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ नहीं छोड़ते। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 15 शिकायतें सुनी, जहां पंचायत मंत्री ने 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। किया है, एक आदेश जारी किए हैं जो किसी किसान के द्वारा अपना इंश्योरेंस करवाएगा था बीमा के तहत डिपार्टमेंट की तरफ से वो पैसा एरर का नाम देके आगे नहीं किया गया। उनको आदेश दिए उस किसान का जो हम उसको जो उस बेनिफिट मिलना था वो उसका जवाबदेही डिपार्टमेंट की खड़ी होगी, उसको सुनिश्चित करें कि उसको नुकसान का भरपाई हो, उसको पैसा मिलेगा। इस पे भारत सरकार ने आपने पिछले दिनों देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी और अभी भी ये चर्चा में विषय आया था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जहां गुरुग्राम से हुडा सिटी सेंटर के बीच नई मेट्रो लाइन तथा द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक स्पर लाइन की घोषणा करने के लिए आभार जताया। हिसार में रामायण गांव के पेट्रोल पंप मालिक ने सुसाइड कर लिया है। पंप मालिक ने अपने घर पर जहरीला पदार्थ निकलकर की आत्महत्या। वो आदमपुरा की सीजवाल नहर के पास पड़ा था, जिसके बाद उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था। हरियाणा के जींद में आज आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। तिरंगा यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यकर्ताओं के साथ पैदल सफर तय करेंगे। हरियाणा के रोहतक में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। गांव बलियानी के खेतों में पिता का शव पड़ा मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय खेत के किसानों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर दी। खबर सितारगंज से है, जहां पर रुद्रपुर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बनाने के अनुसूचित समाज अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित समाज का उत्थान भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। मोदी सरकार ने दलितों के विकास एवं उनके आर्थिक उन्नयन के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं। चमोली जिले के गौचर में 2 युवकों द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके ले जाने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मामला समुदाय विशेष होने के कारण पुलिस द्वारा समय पर उचित कार्रवाई होने के कारण अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। पिछली बार कोर्ट ने ऑर्डर किया था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिसमें उसमें अव्यवस्थाओं को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। आज कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट ने देखी, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके हमें स्टेटस रिपोर्ट अगले माह 6 तारीख तक यानी 6 जुलाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिला पुरुष चिकित्सालय बीडी पांडे में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के मरीजों को होने वाली असुविधाओं को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने समस्त सुविधाओं का अवलोकन करके हॉस्पिटल में व्याप्त कमियों की जांच पेश की। ये तो भारत वर्सेस मोदी जी होने जा रही है। ये तो भारत की जनता एक तरफ है और मोदी जी का इंडिया एक तरफ है। जो अडानी अंबानी वाला उनका इंडिया है वो एक तरफ खड़ा होगा, उनके बीच में होना है। भाजपा वाले कहीं जाएं, कुछ जाएं, अब उनका समय गया और 2024 में देश की लोकतांत्रिक शक्तियां देश के अंदर सरकार बनाएंगी। लोकतांत्रिक सरकार का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। आप हर जिले में यात्रा? मेरा कर्तव्य है। इतने साल कांग्रेस ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा कर्तव्य है। मैं लोगों के पास जा करके अपनी कागज बांट रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि कांग्रेस से जुड़िए। हम काफ़ी 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। मसूरी की लड़ाई पहले हमने सर्वप्रथम ज्ञापन देकर, फिर हमने स्वयं धरना दिया और आज हरीश रावत जी को मजबूर होकर आज मसूरी के हित में धरना देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जिनको जनता के हित कहीं दिखाई ही नहीं देते, उनको सिर्फ ढोल निगाड़े शिलान्यास करना, घोषणा करना, सिर्फ यहीं तक सीमित है भाजपा की सरकार। और मसूरी आकर भी उन्होंने यही सब काम किए हैं। धरातल में 12 साल विधायक को हो गए, हम बार बार पूछ रहे हैं 12 साल में आपने मसूरी को दिया क्या है, क्या कर रहे हैं आप मसूरी के लिए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारत भ्रमण में तो लगे हैं, लेकिन जो उनकी विधानसभा है उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। मसूरी मॉल रोड सुधारीकरण के कार्य में हो रहे विलंब को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गांधी चौक पर धरना दिया और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कई सवाल दागे। कांग्रेस के साथ ही होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफेन कोर्ट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, इस समय जो नैनीताल शहर है वो हमारा बहुत ही बुरी अवस्था में गुजर रहा है ट्रैफिक प्लान की वजह से, और जो यहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहा है उसके वजह से शहर वालों को और टूरिस्ट को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। 2-2 घंटे के लिए लोग ट्रैफिक जाम कर देते हैं, रास्ते रोक देते हैं। उस पर हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है आज इसमें, और इसमें बीइंग ए मेंबर ऑफ द बार हमने भी अपने सजेशंस दिए हैं।
और हाई कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा है कि जो आपने ई रिक्शा के कितने लाइसेंस यहाँ पर इशू किए हैं उसका ब्यौरा देना है। और कल सरकार से पूछा है कि जो रोपवे के संबंध में एक PIL यहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग है उसको भी कल लगा के और दोनों पिटीशन पे एक साथ कल सुनवाई होगी। और सरकार से ये भी पूछा है कि ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, उसमें सजेशन। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में सीजन के दौरान हो रहे ट्रैफिक जाम को लेकर के सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन साघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई कल भी जारी रखी है। अचानक से इनकी बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड में टकरा गया। यहाँ पर ना और हमारे साथ और भी गाड़ी जो आ रही थी वो जाती, ये तो खुद को मना ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बता दूँ, जो गाड़ी है ना पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी। हर चीज़ का आप यहाँ पर हर चीज़ का पैसा इतना पैसा लूट यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज़ को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। 2-4 साल की बात है, उसके बाद अपने आप फिर सब खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे। ठीक है ना। किच्चा के तहसील प्रांगण में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। तो मालूम ही है, किच्चा विधानसभा में हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके सम्मान में आया हूं मैं। कार्यक्रम हो रहा है और जो अतिक्रमण हट रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उस अभियान को मैंने शुरुआत की है। आज सारे लोग इसमें लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें आज एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कल ही 39 दुकानें रुड़की के अंदर तोड़ दी गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हट रहा है, लालकुआं में तोड़ा गया 300 परिवारों को। पंतनगर में आज वीडियोग्राफी हो रही है। तो ये झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, नेता गुमराह करते हैं। यहाँ बंडिया वाले में भी गुमराह किया गया कि साहब 2 दिन पहले प्रेस करके कि नहीं हटेंगे और खुद ब्रह्मभोज खाने चले गए। लोगों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार का काम है गरीबों का पोषण करना, उनकी सुरक्षा करना, लेकिन उत्तराखंड में साफ देखने को आ रहा है कि सरकार गरीबों के आशियाने उजाड़ी है। 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग बसे हुए थे उनके घर तोड़े गए हैं। आज दूध पीते बच्चों को लोग सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग खटिया लगा के खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। सरकार को चाहिए था कि गरीबों को कहीं पहले कहीं बसाने की व्यवस्था करते, उसके बाद अतिक्रमण तोड़ते। ये होता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने गरीबों को बसाने का काम किया, वहीं इस सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करे है। और ये सीधा सीधा खुला उल्लंघन है। गढ़वाल में महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा वनंतरा प्रकरण पर अंकिता हत्याकांड दोषियों के खिलाफ CBI जांच की मांग की तथा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तथा की जा रही है। इसकी जांच में तेजी लाते हुए महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की गई। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि ये सरकार जो अपराधी उन लोगों को बचाना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लोग इस पर मिले हुए हैं। सरकार का व्यक्ति ही अपराधी है, उनका बेटा ही अपराधी है, और जो VIP है वो कहीं ना कहीं सरकार का कोई व्यक्ति है जिसका नाम सरकार उजागर नहीं करना चाह रही है, और जिसका नाम उन्होंने बोला कि उनका नाम VIP का नाम उन्होंने बोला। वो व्यक्ति RSS का बंदा है और उसकी हमारे पास भी फोटो है कि वो RSS के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है। अभी रिसेंटली भी किया है, और RSS के लोगों से, BJP के लोगों से उसके अच्छे रिश्ते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति RSS से जुड़ा हुआ है वो अंकिता को न्याय दिला सकता है? और सरकार ने ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त करा जो जिसपे अंकिता के माता पिता ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जो आज गवाहों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको अपराधी को सजा दिलानी चाहिए थी, वो अपराधियों को बचाने का काम कर। जबलपुर में निजीकरण की कार्रवाई के विरोध में प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृह सहित जबलपुर मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रही निजीकरण को रोकने हेतु मांग की गई। गुना में 2 बाइक सवार आमने सामने भिड़ गए, जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना चाचौड़ क्षेत्र के
कोनिया कला गांव की है, जहां पर दोनों बाइक पर 3-3 लोग बैठे थे। चारों मृतक अलग अलग गांव के रहने वाले थे। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। अशोकनगर की मां जानकी धाम करीला से माता के दर्शन करके लौट करके विदिशा जा रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे कार में सवार महिला, बच्चे, पुरुष समेत 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इंदौर में 2.5 महीने की बच्चे की मौत के मामले में पुलिस को मौत का खुलासा करने के लिए शॉर्ट पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर पता लगा है कि बच्चे की मौत सांस नली में रुकावट की वजह से हुई है। बच्चे में निमोनिया के लक्षण भी मिले हैं। इंदौर में मानसून जून के अंत तक या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में सक्रिय हो जाएगा। बारिश की आमद के बीच शहर में चल रहे कुछ प्रोजेक्ट तो पूरे होने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट का काम 50% बचा है। चंद्रभागा रिवर साइड रोड का काम इसलिए नहीं हो पा रहा है। सीहोर के थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्थानीय बस स्टैंड पर नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे युवक को पकड़ा। बताया जा रहा है कि युवक के पास से कई नकली नोट भी पुलिस ने बरामद किए। जबलपुर में कुछ लड़कों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 5 बाइक पर 10 लड़के युवक के घर पहुंचे। वो घर के बाहर टहल रहा था। बाइक से उतरते ही एक आरोपी ने गोली चलाना शुरू कर दिया। युवक इधर उधर भागता रहा, वही हमलावर कई राउंड फायर किए। सीहोर के मुंगावली गांव में 3 साल की बच्ची सृष्टि के 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 34 से ज्यादा घंटे हो गए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की रेस्क्यू की कोशिशें नाकाम रही हैं। बच्ची का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। दिल्ली की रोबोटिक टीम ने ऑपरेशन शुरू किया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। आपको बता दें कि दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग के दौरे पर हैं और कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी रहेंगी मौजूद। प्रथम बटालियन हेलीपैड भिलाई में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 3 नाबालिग लड़कों ने पत्थर से कुचल करके एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक उन लड़कों से आए दिन गाली गलौज करके मारपीट करता था। इसी वजह से तीनों उससे रंजिश रखते हुए थे। इसके बाद पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में 10 दिन बाद गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोस के ही 2 युवकों ने महिला से गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी ट्रेन की खिड़की से एक युवक की लाश फांसी के फंदे पर लटकती मिली। युवक की शिनाख्त खलासी प्रदीप कुमार पोया के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। महासमुंद जिले में हुए सड़क हादसे में कांग्रेस नेता की मौत हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष की बाइक को अज्ञात स्कॉर्पियो चालक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। बिलासपुर में केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास देने के लिए पैसा नहीं है। चुनावी वर्ष में उम्मीद थी कि किसानों के लिए बेहतर होगा। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में कांग्रेस की प्रदेश कुमारी शैलजा ने भीतरघात करने वाले नेताओं को लगभग चेतावनी भरे हुए लहजे में कहा कि चुनाव में टिकट किसी एक को मिलेगा। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर हल्का पड़ने के बाद अब गर्मी फिर से तेज होने लगी है। राज्य के कई शहरों में टेम्परेचर अब 40 या उससे ऊपर चला गया है। तेज धूप के साथ ही कुछ जिलों में उमस से लोग काफी परेशान होने लगे। जयपुर में दोस्ती करके एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। शादी का वादा करके आरोपी ने लिव इन रिलेशनशिप में रख करके दहेज शोषण किया। आरोपी के दोस्त ने भी अकेला पा करके उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। प्रतापनगर थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल जाएगा। जयपुर के पर्यटन भवन में आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की अध्यक्षता में राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड की 192वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। सीकर में ईंट भट्टे से नाबालिग किशोरी की किडनैप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग रात को
टॉयलेट करने गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला फुसला करके जबरदस्ती उठा ले गए। नाबालिग अपने परिवार के साथ ईंट भट्टे पर रहती थी। विदेश में स्टडी व जॉब के नाम पर एक युवक से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। भारतीय सेना में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने दोस्त को झांसे में लेकर के लाखों रुपए की ठगी की। मामला सीकर के सदर थाना क्षेत्र का है। कोटा ग्रामीण के संगोद इलाके में घर के बाहर खेल रहे एक 5 साल के बच्चे को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा के MBS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बांसुर के खोरी में बाइक और बोलेरो गाड़ी में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को बांसुर उपजिला अस्पताल लाया गया। इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में एकता मार्केट के शोरूम में आग लग गई है। विकास नगर के मामा चौराहे के पास बिल्डिंग में आग लगी है। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर, जहां पर विकास नगर के मामा चौराहे के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि बिल्डिंग में आग लगी है। दिनेश जैन के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया था। आपको बता दें कि लोगों ने स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ के विकास नगर के पास मामा चौराहे के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक आग लग गई। आपको बता दें कि फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो दमकल की टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिनेश जैन के इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो पर ये आग लगी है और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को, फायर विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो पूरा मामला लखनऊ के विकास नगर के पास मामा चौराहे के पास की एक दुकान का बताया जा रहा है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई है। आपको बता दें कि अभी तक आग लगने का जो कारण है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन देखते ही देखते बताया जा रहा है कि आग जो है काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके बाद तुरंत जो है पुलिस और फायर विभाग को इसकी सूचना दी गई, ताकि और फौरन जो है देखते ही देखते दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने में जुट गई है। आपको बता दें कि फिलहाल जो है आग पर काबू पाया गया है। विकास नगर के मामा चौराहे के पास बिल्डिंग में आग लगी है। तो राजधानी लखनऊ में एकता मार्केट के शोरूम में लगी आग। अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर एकता शोरूम में लगी आग। विकास नगर के मामा चौराहे के पास बिल्डिंग में आग लगी है। बताया जा रहा है कि राजधानी में एकता मार्केट के शोरूम में आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जो है आग लगी है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने तुरंत जो है पुलिस को इसकी सूचना दी और फायर विभाग को भी इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। विकास नगर के मामा चौराहे के पास बिल्डिंग में लगी आग। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद शोएब हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। मोहम्मद शोएब, बताइए जिस तरीके से जो आग लगी इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, थाना विकास नगर क्षेत्र में दिनेश जैन इलेक्ट्रॉनिक में आज भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं चला है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जताई जा रही है कि फायर सिलेंडर अगर शायद शोरूम के अंदर होता तो ये आग न लगती। आपको बता दें कि लगभग 6 से 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन अभी बता दें आग कहीं ना कहीं भी तांडव देखने को मिला है लगातार। अंदर शोरूम के अंदर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही शोरूम है जो मौके पर खड़े हुए हैं। शोरूम के अंदर जिस तरह से आग बुझाई जा रही है, मौके पर 7 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन अभी भी आग पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। 8वीं गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और उसको शोरूम के अंदर रखे एसी फ्रिज लाखों रुपए के जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल आग लगने का एक बड़ी लापरवाही जताई जा रही है। कहीं ना कहीं एनओसी की अगर हम बात करें तो भी ये लापरवाही जताई जा सकती है और फायर सिलेंडर अगर होता तो शायद इससे आग न लगती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की बिल्कुल कड़ी मशक्कत के साथ लगातार आग देखने को मिली है। थाना विकास नगर क्षेत्र मामा चौराहे जिस पर आग लगी है, दिनेश जैन इलेक्ट्रॉनिक में आग लगी है। काफी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मालिकों ने जो मीडिया से भी अवगत करने की कोशिश करी है, लपझप करने की कोशिश, कैमरा भी लोगों की खींचने की कोशिश करी है। फिलहाल ये एक देखने वाली बात होगी कि आग लगने का कारण क्या है। जी
जी शोएब, अभी तक कोई जानमाल का कोई खतरा हुआ है, किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ है जानमाल को? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं फिलहाल शोरूम के अंदर सिर्फ रखा सामान ही जलकर राख हुआ है। काफी सामान को बाहर भी निकाला गया है और काफी एसी फ्रिज, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सामने शोरूम के बाहर एसी फ्रिज वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर एसी सामान रखे हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो शोरूम में कोई भी अंदर मौजूद नहीं था जब ये आग लगी है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी पुलिस पता लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कोई अभी जनहानि कोई जानमाल का किसी का खतरा नहीं है। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ के मामा चौराहे के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई, भीषण आग लगी थी। आपको बता दें कि काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।